मस्ट डू 3 थिंग्स फॉर यूपीएससी आईएएस एग्जाम। ये तीन चीजें बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आईएएस की यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। Hello everyone, this side Koel and today we will discuss about very important topic and topic is must do 3 things for UPSC IAS exam। ये तीन चीजें बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आईएएस की यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं और जो करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि जैसे ये यूपीएससी के एग्जाम के बारे में बता रही हूँ, बट ये जो रूल है वो सारे एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपका एसएससी, बैंकिंग, सीजीएल एंड पीसीएस ऑल्सो। ऐसे कितने एग्जाम साल में निकलते हैं, आप सारे एग्जाम्स के लिए ये रूल अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज जो भी एग्जाम्स के लिए आप रेडी कर रहे हो खुद को, वो एग्जाम्स के बारे में आपको पता रहनी चाहिए और वो कौन सी चीज़ें हैं वही हम आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वो मस्ट 3 थिंग्स ये है। फर्स्ट है आपका पेपर पैटर्न। जो भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली मैं यूपीएससी के बारे में बता रही हूँ तो मैं यूपीएससी के बारे में बताऊंगी। आईएएस का जो एग्जाम्स है इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है और इसका सिलेबस इसके एग्जाम की तरह बहुत वास्ट और टफ है। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका पेपर पैटर्न क्या है। आपको पेपर पैटर्न टिप पर याद होना चाहिए, ये कंपलसरी है। जैसे यूपीएससी के एग्जाम का पैटर्न है, पहले प्रीलिम्स होती है, देन मेंस होता है, देन लास्ट में आता है इंटरव्यू। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है एग्जाम। और ये जब तीनों चीज़ें आप पास कर लेते हो उसके बाद आपको मिलती है पोस्ट, देन आप हो जाते हो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। ओके, तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए, फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड होता है आपको सिलेबस रट्टा हुआ होना चाहिए। मतलब आपको सिलेबस, अगर आधी रात में भी कोई आपको उठा के बोले कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए पेपर कितने हैं, पेपर के अंदर कंटेंट क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, लाइक दैट। जैसे प्रीलिम्स होती है, फर्स्ट हमारी प्रीलिम्स है हमारी 400 मार्क्स के लिए, ईच पेपर 200। और ईच पेपर में क्या आएंगे, पहला आएगा जीएस एंड देन सेकंड आता है सीसैट। सीसैट 200 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और जीएस 200 मार्क्स के लिए। तो आपको 400 मार्क्स के लिए आपकी प्रीलिम्स रहेगी। उसमें से भी जीएस में कितने सब्जेक्ट से, सीसैट में क्या क्या पूछा जाता है, क्वालिफाइंग, इसमें से 2 सब्जेक्ट में से एक क्वालिफाइंग है, वो है सीसैट। तो क्वालिफाइंग कितना है, 33%। तो 33% सीसैट क्वालिफाइंग है और जीएस है वो स्कोरिंग है। तो आपको ये सारी चीज़ें सिलेबस में पता होनी चाहिए। देन मेंस है, मेंस में कितने जीएस है, GS1, GS2, GS3, GS4। उसके बाद लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद है फिर ऑप्शनल। ऑप्शनल में कितने चॉइसेस होते हैं जो ऑप्शनल आप पिक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें सिलेबस में आपको पता होनी चाहिए। और जीएस के अंदर भी जैसे फर्स्ट जीएस में क्या पूछा जाता है, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी। सेकंड में देन आपकी आती है पॉलिटी, गवर्नेंस, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, देन जस्टिस, सोशल जस्टिस। देन पेपर थर्ड में आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स। और लास्ट में पेपर फोर्थ होता है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये आपका सिलेबस है। तो आपको ये सिलेबस यूपीएससी का याद होना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए। मैंने तो यहाँ सब्जेक्ट मेंशन किए हैं, बट सब्जेक्ट के अंदर भी क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, वो पैटर्न कैसे फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अब मेंस में भी 2 सब्जेक्ट क्वालिफाइंग है, वो कौन से, वो है लैंग्वेज। सिलेबस में जो इंग्लिश है, देन आती है हिंदी। ये दोनों सब्जेक्ट्स क्वालिफाइंग है, जैसे प्रीलिम्स में सीसैट क्वालिफाइंग है वैसे। देन है पूरी मेंस आती है 1750 मार्क्स की। वैसे तो 2350 मार्क्स की मेंस है, बट जो 600 के लिए जो लैंग्वेजेस है, ईच इज 300, मतलब ये 600 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग है। इसीलिए जो मेन कोर है वो है 1750 मार्क्स के लिए आपकी मेंस जो मार्किंग है वो है। 400 मार्क्स के लिए आपकी प्रीलिम्स है। देन लास्ट में आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स के लिए। आपके मार्क्स है 275 मार्क्स इंटरव्यू के। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर इंटरव्यूज़ के कुछ आपके पास डेमोज वीडियो रहनी चाहिए जो आपको देख के पता चले कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, टैकल कैसे करते हैं। तो आपका ऑब्जर्वेशन कैसा होना चाहिए, आपका बेस कैसे होना चाहिए। जब भी कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हो तो सीक्वेंस वाइज आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। देन आपको सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस में कितने मार्क्स के लिए कितने सब्जेक्ट और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन थर्ड में है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग PYQ।
जिसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कहते हैं। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट थिंग रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। जब आप स्टार्ट करते हो, सिलेबस तो पता है, बट जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे होता है, किस तरीके से प्रश्न किए जाते हैं, वो प्रश्न कैसे होते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कितना वेटेज होता है, ये सारी चीज़ें आपको पीवाईक्यू जब देखते हो या एनालिसिस करते हो तब आपको पता चलेगा। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट नहीं करेंगे, बट जब क्वेश्चंस देखते हो, पीवाईक्यू देखते हो, उससे आपको एक क्लियर आइडिया आ जाती है कि हमें इसी तरीके से पढ़ना है। मतलब जब स्टार्ट करोगे स्टडी राइट वे में करोगे, बिकॉज आप जब पीवाईक्यू देखोगे तो आपके दिमाग में वो फिट रहेगा कि इस तरीके से ये क्वेश्चन पढ़ना है, ये टॉपिक इस तरीके से हमें कवर करना है, ये क्लियरिटी पीवाईक्यू लेकर आती है। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको पेपर पैटर्न, सिलेबस एंड पीवाईक्यू, ये सारी तीनों चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है, और देन आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ये वीडियो बनाने का एक ही मोटो है, बिकॉज 12th के बहुत से बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं, बहुत से बच्चों का अभी रिजल्ट आया है, कुछ स्टेट का रिजल्ट आना बाकी है, ग्रेजुएशन की भी ऑलमोस्ट सबके लास्ट ईयर के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उनके भी पेपर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं और कुछ स्टेट के आई थिंक बाकी भी हैं। तो आने वाले 2 महीने में बहुत से स्टूडेंट अपने करियर का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैसला लेंगे, जिसे डिसीजन कहते हैं, और ये डिसीजन आपके लिए आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और बहुत से स्टूडेंट, पेरेंट्स चाहेंगे कि वो यूपीएससी करे, आईएएस की प्रिपरेशन करे। तो वो डिसीजन लेते टाइम ये वीडियो और ये 3 थिंग्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, बिकॉज जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले, आपकी स्टडी स्टार्ट करने से पहले, क्लासेस भी ज्वाइन करने से पहले आप ये वीडियो देखें, ये 3 चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो और आप रेडी होकर, मेंटली प्रिपेयर होकर आप क्लासेस और स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। स्टे काम, स्टे फोकस।